अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। जो बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है। वो अपना जंगी जुनून बढ़ा रहे हैं। भारत का बढ़ता हुआ दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस। अच्छा, भारत के जारहाना अज़ाइम की वजह से जनूबी एशिया का खित्ता हमेशा खतरात से दो चार रहा। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस बन गया। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जाए। और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला जाता है। तो बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट की बड़ी बातें किस तरह से और किन किन क्षेत्रों में सरकार अपना योगदान करेगी। मेरे ख्याल में दुनिया बदल रहा है और मेरे ख्याल में ये दिस इज द टाइम ऑफ फ्लक्स। ये ऐसा वक्त है, ये सब चीज लग रहा है, बदल रहा है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन 1500 सीसी मारुति पर सफर करती हैं और 1500 सीसी मारुति पर ही उन्होंने अपने ऑफिस पहुंचकर $1 बिलियन का इंडिया का बजट पेश किया है। ये एक ऐसी बात है कि जिसको याद रखना चाहिए। डूब के मर जाओ, ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो दुनिया भर की जो सबसे कीमती और महंगी गाड़ियां होते हैं उन गाड़ियों पे सफर करते हैं और उनका बजट जो है वो बहुत ही थोड़ा होता है। अब वो ये बेच रहे हैं अपने आवाम को, ये भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे और उस चक्कर में दिफाई बजट बढ़ा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। खबर आपको दें, भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन, भारत के जारहाना अज़ाइम। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को देखते हुए भारत सरकार ने डिफेंस का खजाना पूरी तरह खोल दिया है। बजट 2026 में रक्षा बजट के जो आंकड़े सामने आए हैं वो इन देशों को तगड़ा झटका देने वाले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट का ऐलान किया है। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये दुश्मन को सीधा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। आपको लेकिन आपका ख्याल क्या है कि ये कोई वाकई सिंदूर 2 की खाली भड़के ही मारेंगे या ऐसी कोई बेवकूफी दोबारा कर भी सकते हैं? मुझे बताएं, ये सिंदूर 2 की बात करते हैं, हिंदुस्तान के साथ बदामी साहब इस वक्त पूरी दुनिया में खड़ा कौन है? एक नाम तो बताएं। भूटान खड़ा है, नेपाल खड़ा है, रशिया खड़ा है, USA खड़ा है, यूरोपीय यूनियन खड़ी है, मिडिल ईस्ट खड़ा है। तबाही तबाही। आपके शेरों का अगर जो लीडर है वो खच्चर हो तो पूरे वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हम बड़े फख्र में हैं, पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। अब यूं कह जाए वहां कुत्ते छोड़े जाते हैं हमारे ऊपर। यही था हमारे फील्ड मार्शल साहब का सोच जब उनके बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि प्लीज ये ना कीजिएगा वरना हिंदुस्तान आपको गजा बना देगा। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नजर पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज्यादा यूथ के लिए। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था
कि आपकी सोच होगी। जो ये बजट दिया है ना, जिन जिन मुल्कों को दिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहे, जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन 645 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा बजट बढ़ा रहा है और मजीद भी अब इस पर गौर कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंडिया अप टू? मेरे ख्याल है भारत तो बड़ा एम्बिशियस उसकी ये सोच लगती है और अग्रेसिव इंटेंट है। जिस तरीके से उन्होंने बजट में ये 26% इजाफा किया है, तो ये क्लियर इंडिकेटिव है कि उनकी जो अज़ाइम है वो जारहाना है और उन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस तरह के वो हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट हैं और रेडार डिफेंसेस हैं, उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां हैं और सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन है, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे इंटेंट उनकी जारहाना है और जब इतनी बड़ी इकोनॉमी और उसका एक 26% और इजाफा करके, तो वो पिछली मरतबा 87 अरब था, तो इस मरतबा वो 106 के लगभग बन जाएगा यूएस डॉलर। तो ये बहुत बड़ा इजाफा है और ऐसा मुल्क जिसको कोई बज़ाहिर ऐसा खतरा नहीं है, चीन के साथ भी उनके मामला तय हो गए हैं और बाकी तो उनके साथ किसी मुल्क का इस इंडो पैसिफिक में ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, तो उसके बावजूद वो इन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि उनकी जो इंटेंट है वो जारहाना है और पाकिस्तान जैसे ममालिक को जाहिर है इस पे जो कंसर्न्स होते हैं फिर और उसको हमें अपने जो दिफा है उससे गाफिल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो एडवर्सरी हो वो कंटिन्यूअल स्पेंडिंग कर रहा हो और ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स इसमें हाई परफॉर्मेंस जेट्स हैं और दीगर ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करे, तो आपको फिर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सुमेरा, ये वाज़ेह फर्क है। आप क्या समझते हैं कि भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते के लिए खतरा बन सकता है? बिल्कुल खतरा बन सकता है, बल्कि इसी के ऊपर माहिरीन का ये कहना है कि बढ़ते हुए दिफाई अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी खित्ते में जंगी जुनून और अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ा रही है। भारत ने क्योंकि माजी में भी कई ममालिक जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन से फौजी साजो सामान खरीदा है और इस जंगी साजो सामान में मैं आपको बताती चलूं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो उन्होंने ना छोड़ा हो। इसमें हेलीकॉप्टर, तैयारे, रडार, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफल्स, मिसाइल्स और गोला बारूद भी शामिल है। भारत फ्रांस, रूस और इसराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार बनकर सामने आया है। जबकि यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान ने इंडिजिनसली यानी कौमी सतह पर बहुत कुछ अचीव किया है। यानी इनको अपने मुखातिब करने को बताने मुल्क को कौम कैसे जिंदा कौमें होती कौन है। यानी जो बात मैंने टैंक की जो मैंने बात की जहाजों की, मेरी बात सुने, मैं बड़े आराम से हम्बल रिक्वेस्ट से कहता हूँ कि आपके शेरों का अगर जो लीडर है वो खच्चर हो तो पूरे वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि आपके शेरों का जो लीडर हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।